परिवार के जो उनके भाई थे सत्यप्रकाश दुबे के, उन्होंने इनको ज़मीन क्यों लिख दिया था? उसकी सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी और सत्यप्रकाश को मारते थे, पीटते थे, गरियाते थे, भगाते थे, मुकमुआना चाहते थे, इसी नाते वो जाकर बैनामा लिख दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया में, जहां पर 6 लोगों को जान से मार दिया गया। और साथियों, हम आज आपको अभी की ताज़ा खबर बताने जा रहे हैं। आज फैसला आ गया है, अंतिम फैसला। प्रेम यादव के मकान पर चलेगा बुलडोज़र। देवरिया सामूहिक कांड, रुद्रपुर देवरिया फतेहपुर सामूहिक कांड के आरोपियों के सरकारी भूमि पर बने मकानों पर बुलडोज़र चलना तय है। बुधवार को तहसीलदार ने सरकारी ज़मीनों पर मकान और बाउंड्री वाल बनाकर काबिज पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के पिता अभयपुर गांव के राम भवन गोरख और परमहंस पर जुर्माना लगाकर बेदखली का आदेश जारी किया है। हालांकि प्रेम यादव के अधिवक्ता ने ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है। तहसीलदार के फैसला सुनाने से पहले आरोपियों के अधिवक्ता उनके बयान और लिखफाल से जिरह करने पर अड़े रहे, लेकिन सरकारी वकील ने सार्वजनिक भूमि पर कोर्ट में पहुंचकर पैमाइश कराने और पैमाइश के दौरान आरोपियों के अधिवक्ताओं के मौजूद रहकर पूरी प्रक्रिया से अवगत होने की दलील दी। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश कराई है तो जिरह और बयान का कोई औचित्य नहीं है। साथियों, हम इसका फ़ोटो अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और वीडियो पर भी चलेगा और कम्युनिटी पोस्ट भी लगा देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। काफ़ी लंबा लिखा हुआ है इसमें। और इस समय हम उसी गांव के बगल में ही बैठे हैं, क्योंकि उस गांव में उस घर के पास जाने की अनुमति किसी को नहीं है। धारा 144 चलाई जा रही है। तो हमारे साथ में एक चाचा जी यहाँ पे हैं, तो इन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिर प्रेमचंद यादव कैसे थे या सत्यप्रकाश दुबे कैसे थे, विवाद इन दोनों के बीच में कैसे हुआ, कब से हो रहा था और ये मामला कैसे हुआ। चाचा, हमें ये बताइए, प्रेमचंद यादव के अभी जो कि पेपर में भी दिया है, आपने पेपर पढ़ा था? हाँ, मैं पढ़ा था। अभी इसमें उनके घर पर बुलडोज़र चलाने की बात लिखी गई है इसमें, इससे आप कितना सहमत हैं? हम नहीं सहमत है भाई। क्यों? अगर प्रेमचंद यादव का मकान सरकारी ज़मीन में है तो बुलडोज़र चल रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? नहीं है, कुछ बाउंड्री उनकी सरकारी में है, कुछ बाउंड्री उनकी सरकारी में है, मकान ही सरकारी में है। मकान सरकारी में मकान सरकारी में। ये कैसे आप इतने दावे से कह सकते हैं, जबकि अधिकारियों ने तो साबित कर दिया कि उनका मकान पट्टा है, 4 डेसिमल पट्टा है। अच्छा। 2 डेसिमल राम के नाम से है, 2 डेसिमल माता के नाम से है, और उसके बाद 4 कट्ठा ब्राह्मण का जमीन बैनामा करा है। तो क्या अधिकारियों ने जो पैमाइश की वो गलत की है? गलत है, ये पैमाइश है, एकदम गलत है, सर गलत है। पहले हुआ था, मकान नहीं पड़ती है, और अब कैसे मकान पड़ गई घर सरकारी में? अच्छा, पहले पैमाइश हुई थी? हाँ, तो सरकारी जमीन में नहीं पड़ रही थी, और कल परसों में जमीन सब सरकारी हो गई। तो इसको क्या कहेंगे? 400 बेची हो रहा, क्या कहेंगे? बिल्कुल धोखाधड़ी हो रहा है प्रेमचंद यादव के साथ, उसके परिवार के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। हमें आप ये बताइए, प्रेमचंद यादव को लोग भूमाफिया कहे, बहुत कुछ कहे, वो ज़मीन हड़पते थे। तो टोटल बात गलत है, भूमाफिया नहीं था। पैसा देकर जमीन लिखाता था, वो थोड़ा कम बेचा बेची थी, वो भूमाफिया नहीं था। अच्छा, पैसा देके ज़मीन लिखवाते थे। क्या वो पहले से ऐसा काम करते थे, किसी को ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवाएं या किसी को मारे धमकाएं? कभी नहीं, किसी को नहीं। कैसे व्यक्ति थे वो? बहुत अच्छा व्यक्ति था, किसी ने कोई मार पीट, कोई झगड़ा है, कोई मुकदमा है, उठाकर सरकार है उसके पास कितना मुकदमा है, कोई मुकदमा है नहीं उसके ऊपर, कोई फ्रेश आदमी है वो। आप उनसे कितनी बार मिले हैं? हमसे आज के पहले वो कम से कम 25-30 वर्ष हमारे साथ हमसे मिलते थे, जाते थे, आते थे, वहाँ रहते थे। तो कैसे लगे वो? अच्छा आदमी था भाई, अच्छा आदमी था। लगभग आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 65 साल। और प्रेमचंद की लगभग कितनी रही होगी? वो भी 50 वर्ष था। तो कब से आप उनको जानते थे? मैं उसको जानता था बच्चे पर से। हाँ। कभी कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया, ऐसा काम नहीं? कभी नहीं किया है, किसी के साथ नहीं किया है, न किसी को मारा, किसी को गाली दिया है, कभी नहीं। काम गलत करता है, काम ठीक करता था। जो मर गया उसको लगा ही देता था, रुपया पैसा देकर पकवाता था, तपालता था। घर शादी पड़ जाकर 1000 रुपया देता था, मदद करता था हमेशा। कोई जात हो,
पूरे फतेहपुर ग्राम सभा में। ये जिला पंचायत सदस्य जब बने उसके बाद क्या? पहले से काम करता था यार। हाँ, ये तो बाद की जिला बात। पंचायत सदस्य बनने के बाद कभी कुछ ऐसे उन्होंने की किसी की जमीन जबरदस्ती ली हो? कभी कुछ नहीं। हाँ। ये जमीन जो लिखा है दुबे परिवार सूचना से जाकर लिखा है 10 बीघा जमीन प्रेम यादव के नाम से। अच्छा, हाँ, हम इस पे आ गए। ये दुबे परिवार की जो जमीन उन्होंने लिखवाया था, क्या जबरदस्ती लिखवाई थी? भाई नवाज का भाई लिखा है क्या यहीं पर है, देखिए यहीं पर है। हाँ, अभी हम एक कटिंग लगा देंगे। साथियों, आप लोग देख लीजिएगा इसमें जो लिखा हुआ है। आप यहाँ के हैं तो आपको तो पता होगा कि उन दुबे परिवार के जो उनके भाई थे सत्य प्रकाश दुबे के, उन्होंने इनको ज़मीन क्यों लिख दिया था? उसकी सत्य प्रकाश दुबे की पत्नी और सत्य प्रकाश को मारते थे, फिरते थे, गरियाते थे, भगाते थे, मुख मुआना चाहते थे, इसी नाते वो जाकर बनामा लिख दिया। आज ही जाके इसका मतलब लिखा है करके उसका भी दिया पर नहीं ला पाया। हम इसको देख लेते हैं चाचा, अभी इसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, सत्य प्रकाश दुबे के कितने भाई थे? सत्य प्रकाश दुबे 3 भाई थे। 3 भाई थे। 3 भाई, एक भाई को मुआ दिया है सत्य प्रकाश दुबे ने। सत्य प्रकाश दुबे अपने बड़े एक भाई को मुआ दिया है। अच्छा। उसकी पत्नी को मुआ दिया है और ये भी इसको भी मुआने वाला था, इसका शादी नहीं हुआ है। तो ये हमें लगता है डर के मारे वही भाग के आके इनके कहाँ जमीन लिख दिया। अच्छा। घर के मारे भाग क्या कर रहा, प्रेम घर रहने लगा और उसके बाद खाना पीना देखा हुआ सब करना, उसके बाद प्रेम को जाकर बनामा लिख दिया। तो इसी से शायद वो लोग गुस्सा थे। हाँ, इसी से गुस्सा थे। अच्छा, उस दिन जब घटना हुई थी 6 लोगों की जान गई, तो क्या आप देखने गए थे वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं गया था। पता आपको चला होगा? लेकिन पता चला कि हम फतेहपुर में कत्ल हो गया प्रेम यादव का। लेकिन ये हमको नहीं मालूम कि दुबे पर भी कत्ल हो गया, प्रेम यादव में जाना कत्ल हो गया। है चाचा, अच्छा ही बताओ, उन्हें आप फतेह बहादुर सत्य प्रकाश दुबे के भी आप जानत रहे हैं? जानते हैं सत्य प्रकाश दुबे के, लेकिन उनसे कौन बातचीत नहीं रहा। कौन जैसे कैसा व्यवहार उनका कैसा था? अगर लोगों से मिलते उलते थे तो उनका भी बात ठीक था, वो भी गलत नहीं थे आदमी। फिर इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? इतना बड़ा कांड कैसे हुआ? सत्य प्रकाश दुबे ने चाल रही थी और उनके लड़के, उनकी लड़कियां, उनकी बहू, उनकी औरत मिल करके सत्य प्रकाश दुबे को मारे सब, हम मुआ दिए। और क्या हुआ? अच्छा, इससे पहले भी कभी इन दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा झंझट हुआ? कभी नहीं हुआ है। अच्छा। कभी नहीं इन दोनों परिवार बीच? कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। उस दिन फिर ऐसी क्या बात हो गई दोनों के बीच में कि यहाँ तक? इन लोगों का पहले से प्लानिंग था कि इसको मार दिया जाए इसी जमीन को लेकर। तो अभी प्रेमचंद यादव के घर पे फरमान आ गया सरकारी कि उनके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा आज शाम को। क्या ये सही हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। कहीं सरकार किसी के दबाव में तो नहीं ऐसा कर रही है? दबाव में सरकार अपने पक्ष की सरकार कर रही है, करने दीजिए। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हो मकान न गिरे। वो तो मर गया है, उसके बाद लोग क्या मुआ रहे हैं उसको। हम तो यही कहेंगे ना। वो अच्छे थे इसलिए, या क्यों कहते हैं? क्योंकि सरकारी ज़मीन देखिए, जब सरकार और उनके अधिकारी अगर कह रहे हैं कि उनका ज़मीन जो है अवैध कब्जे में बना हुआ है, तो फिर तो गिराएंगे ही। अवैध तो नहीं बना है, उसको बढ़िया सब किया जा रहा है। देखिए यही लड़का है जो उसको प्रेम को मारा है। यही लड़का मारा है, नाच रहा है। यही लड़का मार कर कैसे इतने, यही लोग गाँव के लोग बता रहे हैं। जबकि ये लड़का तो कहता है कि हम यहाँ पे थे ही नहीं, गए थे पिंडदान कराने। उसको मारने के बाद हो गया यहाँ से। ये गांव का लोग कह रहे हैं कि हम प्रेम मर गया तब यहाँ धोख गया वो। आप अभी बोले लड़का बोला पिंडदान, इसके पहले लड़का क्या बयान था कि मैं गया था कत्था करने के लिए। जब प्रियंका की बड़ी लड़की बोली कि यानी अभी पितरपक्ष में किस हिंदू के घर पूजा पाठ होता है, तब से ये बदल गया है कि अभी पिंडदान का चालू करो। हाँ, सब लोग जानते हैं, मैं ही नहीं जानता हूँ पूरा। नहीं, देखिए, आप लोग भी गांव वालों से सुने हैं इसलिए कह रहे हैं ऐसी बातें। नहीं, मतलब आप लोग के पास भी एकदम पुख्ता सबूत नहीं है कि आपने देखा था इसको भागते हुए या मारते हुए। नहीं देखे थे। बस ये लोग जो कह रहे हैं वही चाचा लोग बता रहे हैं, ना कि इन्होंने उनको देखा मारते हुए, ना तो उसको भागते हुए देखा। लेकिन जो उस गाँव के लोग कह रहे हैं तो सुन लेते हैं लोग, तो इनसे उसे कहते हैं। इसकी पुष्टि ना तो हम करते हैं, ना हमारा चैनल करता है, ना ये हमारे साथ बैठे लोग करते हैं। जो सुने हैं लोग वही कह रहे हैं। और आप लोग क्या कहेंगे
प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खबरें हम आप लोगों को देते रहेंगे।